गुरुग्राम में आज एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने करीब 6.5 एकड़ जमीन पर अपना बुलडोजर चलाया और 400 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। अब ये विभाग का पीला पंजा सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल विभाग पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि एचएसवीपी ने स्टे के बावजूद 400 झुग्गियों में तोड़फोड़ की गई है। दिखाएंगे आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी खबर कि कहां और कैसे 2 दिनों तक विभाग ने जमकर अपना बुलडोजर चलाया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल एचएसवीपी का यह बुलडोजर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में चल रहा है और पिछले 2 दिनों से इस पीले पंजे के पहिए थम नहीं रहे हैं। झुग्गियों पर यह बुलडोजर कहर बनकर टूटा है। दरअसल ये करीब 6.5 एकड़ जमीन है जिसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने साल 2000 में एक्वायर किया था और इस जमीन पर सेक्टर का पार्क और कुछ प्लॉट अलॉट किए गए हैं और विभाग इसे अपनी जमीन पर अब अवैध झुग्गियों को जमींदोज करने में पिछले 1-2 दिनों से जुटा हुआ है। एचएसवीपी की इस तोड़फोड़ टीम को एक्सएन अनिल कुमार लीड कर रहे हैं। अगर इस तोड़फोड़ टीम की बात करें तो टीम ज्ञानचंद एसडीओ, जेई अमन कुमार, जेई विकास सैनी और विनोद पटवारी के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है ताकि किसी भी विरोध से निपटा जा सके। ये सेक्टर 57 में चल रही है। यहाँ पे हमारी एचएसवीपी की लैंड थी, लैंड है यानी कि 6.5 एकड़ के करीब, जिसमें झुग्गी वगैरह बनी हुई हैं और इसमें प्लाट और पार्क की प्लानिंग हो रखी है। और अनिल कुमार हमारे एक्शन साहब हैं जिनकी अगुवाई में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये डिमोलिशन कार्य 2 दिन से चल रहा है। कल भी चला था और आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं इस सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में भी ये रेगुलर रहेगा। जो भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाएगा। जिस टाइम ये जब का केस चल रहा है या स्टे है उस टाइम ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी। ये इंक्रोचमेंट इन्होंने बाद में कर रखी है, इन्होंने खुद स्टे को वायलेट किया है। ये थे एचएसवीपी के एसडीओ जो बता रहे थे कि क्यों जरूरी हो गया है जमीन को अब खाली कराया जाए। हालांकि वो भी मानते हैं कि जमीन पर स्टे है, लेकिन स्टे की वायलेशन खुद जमीन पर झुग्गियां बना कर दी गई हैं, इसलिए उनको आज इसे 2 दिवसीय बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों एचएसवीपी के पीले पंजे पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये जमीन तिघरा निवासी पवन कुमार की पुश्तैनी जमीन है और सरकार ने साल 2000 में इसको एक्वायर किया था, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने इस पर एक्वायरमेंट के बाद मुआवजा उठाया है और ना ही सरकार को इस जमीन को देने की कभी हामी भरी है। बल्कि सरकार की एक्वायरमेंट के फैसले को लेकर वे हाईकोर्ट का दरवाजा पिछले 23 सालों से खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी उनको जमीन तो नहीं मिली, पर इतना जरूर है कि कोर्ट की तरफ से उनको इस जमीन पर स्टे जरूर मिल गया है। खुद पवन कुमार की माने तो वे कहते हैं कि झुग्गियों का कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जमीन की देखरेख के लिए टेम्परेरी तौर पर इसको विकसित किया गया है। लेकिन उन्हें बिना नोटिस दिए विभाग की इस तोड़फोड़ पर अब वो सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एचएसवीपी हाईकोर्ट के स्टे का उल्लंघन कर रहा है। मेरा नाम पवन शर्मा है, गांव तिगरा। हमारी जमीन है जी 6.5-7 एकड़ जमीन है ये, और इसका नोटिस मिला था 2002-2000 के आसपास, जो एक बार हुई जमीन। ना हमने कोई सरकारी पैसा उठायो, ना हमें कोई मतलब उससे। आज सरकार ज़बरदस्ती तोड़फोड़ कर रही है। ये कहते हैं कि भाई इसका झुग्गी भी अलाउड नहीं है, ये को परमानेंट सौदा तो हमने करो नहीं, इसमें मोहलत सटे है। झुग्गी झोपड़ी है टूटी फूटी, ये जो झुग्गी झोपड़ी है ये कोई परमानेंट हम लेंटर गिर के बनाया नहीं। तो इसको मतलब ये थोड़ी है कि भाई इसको आज बिगर नोटिस दिए सब काय को तोड़ जाएंगे। भाई हमें हक मिलना चाहिए अपनो। हमने को हम मान लो हम जमीन नहीं बेचना चाहें तो जबरदस्ती सरकार जमीन लेगी, ये तो एक बहन तो अन्याय है। इसको को मतलब हम थोड़ी है। अब हम जमींदार कहाँ जाएगा जी, मैं बताओ, हम कहाँ जाएँ? हम अनपढ़ आदमी हम कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन हमारी है, हमारी दादा लाई ज़मीन है, कोई वैसी थोड़ी है भाई कहीं सामने वैसे किसी भी कब्जा कर लिया। यूँ सरकार कह रही है हमारी होगी, ये किस वजह तो होगी? नोटिस दे दिए, ज़बरदस्ती कर ली। ये तो ना इंसाफ कीजिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमें जो अपनी ज़मीन को हक मिलना चाहिए। ना जी मुआवजा कोई नहीं उठाया हमने, ना हमें मुआवजे की जरूरत नहीं। हमें क्यों ज़मीन देंगे अपनी है? हमारा कोई मतलब नहीं पैसा उठाने में, ना हम सरकार को भी पैसा उठाएं। 23 साल से केस चल रहा है और कब्जा भी हमारा है और हम बैठे हुए हैं इस पर। हमको वैसी नहीं है कि हम किसी पे अवैध बैठे हैं, अपनी बैठे हैं, अपनी दादा लाई बैठे हैं। ये तोड़फोड़ होने लग रही है आपके 2 दिन से, देख लो आप, होने लग रही है आपके सामने। पता नहीं इनको क्या प्लान है क्या नहीं है, ये नहीं पता हमें। बहरहाल विभाग और झुग्गी बसाने वाले के विवाद के बीच में सबसे ज्यादा अगर नुकसान की मार किसी ने झेली है
तो वे हैं इन झुग्गियों में पिछले कई सालों से रहने वाले लोग। आज उनकी आंखों में आंसू है, दर्द है, और ये दर्द और आंसू हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके सपनों का आज आशियाना उजड़ गया। जरा सुनिए उनके दर्द की कहानी। कम से कम हम ये 15-20 साल से रह रहे हैं। अब अचानक आके तोड़ देना, नोटिस है ना कुछ है, हमें कुछ बताया नहीं। हम इतना सामान बर्बाद कर दिया। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप 2 दिन से रोड पर सो रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं। अब ना कोई रूम मिल रहा है, ना कोई कुछ मिल रहा है। ये अचानक से हम दोपहर का खाना खा रहे थे, पीछे से आ गया और तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। कह रहे थे झुग्गी तोड़ रहे, कोई नोटिस ना कुछ, किसी को कुछ बोला नहीं। छोटे छोटे बाल बच्चे देखो आज इतनी बुरी हाल है। कैसे बुरी हाल है हमारे कि हम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मदद ना कुछ। कोठी वाले कोठी में काम करने जाए, एक खाने पीने का कुछ व्यवस्था है, हम बता रहे थे तो इंसान नहीं हम लोगों का कुछ होता है नहीं। नुकसान इतनी बर्बाद, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेकर जाएंगे? क्यों रो रही है? वो क्यों रही है? बोलने में क्यों हो रही है? बोलो हम कहाँ जाएंगे? बोलो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, 1 महीने के नोटिस भी तो देने चाहिए। हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किसके भरोसे जाएंगे? अब तो हमारे सर से छत भी चली गई। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रियल स्टेट से जुड़ी हुई सभी खबरें आप तक सीधी पहुंच सके और सबसे पहले।